दोस्तों नमस्कार। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा ऑफर। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये दाव बीजेपी की नींद उड़ाने वाली खेली है। उद्धव ठाकरे सुरजापुर के जनसभा में पब्लिक को संबोधित करते हुए बताया कि नितिन गडकरी चाहे तो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन सकते हैं और हम उनको टिकट देंगे, वो चुनाव लड़ें और हम उनको बताएंगे कि वो चुनाव किस तरह से लड़ेंगे और किस तरह से जीतेंगे। ये ऑफ़र उद्धव ठाकरे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहली लिस्ट लोकसभा 2024 की उम्मीदवारों की भाजपा ने जारी की है, उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने ये इतना बड़ा दांव खेला है और ये ऑफ़र दे डाला है। आगे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नितिन गडकरी जी को गुजराती लॉबी के आगे झुकना नहीं चाहिए। उनके लिए महाविकास अघाड़ी के दरवाजे हमेशा से खुले हैं और खुले रहेंगे। वो हमारे साथ आ जाएं और हमारे गठबंधन में आकर चुनाव लड़ें। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस आदमी ने बीजेपी को यहाँ तक लाया उसे आज किनारे लगाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा किया और सरकार तक बनाने में हर बार मदद की, जिसने 2 सीट की पार्टी से 300 सीटों तक पहुंचाया, उसी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इससे बीजेपी बौखलाहट में एक बयान जारी किया और कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी हार को सामने देखकर ऐसी बात कर रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी में एक ऐसे नेता है, महाराष्ट्र से आते हैं, जो सभी पार्टी का काम करते हैं और वो कभी भेदभाव नहीं करते। ये स्टेटमेंट सुप्रिया सुले ने कहा है और उनका आगे उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अब नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने ये तक बात जताई कि किस तरीके से 6 से 7 महीने पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें से नितिन गडकरी को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति खेली जा रही है। इसको लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी एक बहुत ही सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन नितिन गडकरी को साइडलाइन कर रही है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इस पर कमेंट करना ही था। देवेंद्र फडणवीस ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है आज और उन्होंने ये कहा है कि हमने नितिन गडकरी को कभी भी साइडलाइन नहीं किया है और जैसे ही महाराष्ट्र से लिस्ट पहली निकलेगी उस लिस्ट में सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। ये बड़ा बयान अब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से एक बहुत ही अलग चाल, पॉलिटिकल चाल जो है वो उद्धव ठाकरे ने और उनके जो बाकी के अलायंस के लीडर्स हैं उन लोग ने खेली कि देवेंद्र फडणवीस को खुद एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि देखिए जितनी 195 नामों की जो लिस्ट आई थी उसमें महाराष्ट्र से कोई नाम नहीं था, लेकिन जब भी महाराष्ट्र की सूची जारी की जाएगी उसमें नितिन गडकरी का पहला नाम होगा। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह नितिन गडकरी मोदी पर इशारों में हमलावर रहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से आपस में उनकी बनती नहीं है। आप उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं जो मैंने पिछली बार बनाया था। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। किस तरह से नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की नहीं बनती है। क्या नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? पहले भी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। मेरा एक और वीडियो रिलीज होने वाला है जिसमें बताने वाला हूं कि ये कौन सी अदावत और कितनी पुरानी है मोदी और नितिन गडकरी के बीच और क्यों है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ग्रेट डे, जय हिंद।